अरे भाई सुना क्या? हमारे देश में सैलरी बढ़ोतरी हुई है। पर किसकी हुई है, नेताओं की या कर्मचारियों की? अभी सारे न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को गवर्नमेंट का तोहफा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़कर हो गई है इतनी, गवर्नमेंट ने दिया ईद के मौके पर तोहफा, हिंदू नववर्ष का उपहार, और इससे देश की निधि पर इतने रुपए का बोझ बढ़ेगा। इन सब न्यूज़ कवर्स में हमारे प्यारे राजनेता जिन्होंने अपनी सैलरी में 24% की बढ़ोतरी कर ली, और दूसरी तरफ बेचारे सरकारी कर्मचारी जिन्हें बस 2% की बढ़ोतरी मिली महंगाई भत्ते में, यानी कि डीएनएस अलाउंस में। आगे देखते हैं कि जो राजनेताओं की 24% की सैलरी बढ़ी है वो किस बेस पे बढ़ी है, और जो सरकारी कर्मचारियों की डी इस बार सिर्फ 2% बढ़ा है, जो कि पिछले हर बार से 4% 3% बढ़ता आ रहा था, इस बार 2% ही क्यों बढ़ा है। तो अगर दोस्तों हम बेसिक सैलरी कंपैरिजन करें तो अगर 2006 में देखा जाए तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो थे 4600 ग्रेड पे वाले, इनकी सैलरी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी जो है लगभग सेम थी। लेकिन 2025 में आते आते इनमें जो डिफरेंस हो गया वो लगभग 80,000 रुपये का हो गया। इनकी बेसिक रह गई 44,900, और एमपीज की जो सैलरी है वो पहुंच गई 1,24,000। इनकी 2.5 गुना बढ़ी इन 20 सालों में, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी 9 साढ़े 9 गुना बढ़ी। दोस्तों जो हमारे एमपीज होते हैं उनको जो बेसिक मंथली सैलरी मिलती है जो 1,24,000 हो गया है 24% बढ़ के, उसके साथ ही साथ उनको कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस मिलता है 87,000 का, यानी कि अब उनके संसदीय क्षेत्र के लिए अलाउंस मिलता है। ऑफिस एक्सपेंसेस के लिए उनको पैसे मिलते हैं 70,000 रुपये हर महीने। तो इस तरीके से ये सारी जो हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या जो भी हमारे राजनेता हैं उनको इस तरीके से सैलरी दी जाती है। और इसमें जो ग्रोथ हुआ वो 2018 में 100% की ग्रोथ की गई अचानक से। उस टाइम 2018 में वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑटोमेटिक सैलरी रिवीजन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म से हर 5 साल में इन्फ्लेशन के हिसाब से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनकी सैलरी ऑटोमेटिक रिवाइज हो जाएगी। तो उसी रिवाइज होने की वजह से इनकी सैलरी में 24% का हाइक देखने को मिला। 2018 में इन्होंने 100% तो ऑलरेडी पहले इंक्रीज कर लिया, उसके बाद इन्फ्लेशन के हिसाब से 5 साल बाद इंक्रीज करने का प्रावधान किया गया। अब दोस्तों हम देखते हैं आगे महंगाई भत्ता जो कि 2% बढ़ाया गया है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनका। तो पहले हम जान लेते हैं महंगाई भत्ता होता क्या है। तो महंगाई भत्ता एक जीवन यापन लागत समायोजन भत्ता है, अगर हिंदी में बोलें तो, जो भारत में सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को दिया जाता है। भारतीय केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की समीक्षा समय समय पर करती है, आमतौर पर 1 वर्ष में 2 बार, जनवरी और जुलाई में, जो मुद्रास्फीति और अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित होता है। तो दोस्तों अभी रिसेंट में जो जिसका हल्ला मचा हुआ है वो जो है 2% जो बढ़ा है वो जुलाई में बढ़ा था 3%, तो 53% हुआ था। उसके बाद अभी जनवरी में बढ़ गया है 2%, तो 55% जो है मिलेगा डीएनएस अलाउंस सैलरी के साथ। जो आपका बेसिक पे होता है उस पर 55% एक्स्ट्रा आपको पैसे पे किए जाएंगे। तो ऐसा ही रिकॉर्ड रहे हैं पिछले बार से, अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड तो कोविड की वजह से कुछ टाइम तो फ्रीज कर दिया गया था। उसके बाद इनमें लगातार जो है महंगाई भत्ते के हिसाब से 3% 4% की वृद्धि होती रही, लेकिन इस बार सिर्फ 2% की वृद्धि हुई है। अगली बार कितनी होगी वो हमें नहीं पता। दोस्तों अगर आपको देखना है कि इस 2% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद जो नए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज्वाइन कर रहे हैं उनकी सैलरी कितनी होगी, उनकी इनिशियल सैलरी कितनी होगी, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं।